चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस आचान की दृष्टि से हम लगातार ऐसे अनछुए पहलुओं को लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनका हम दृष्टिकोण प्राप्त कर रहे हैं, वो हैं डॉक्टर आमोस आचान जी, जो आज हमारे साथ इस एपिसोड में फिर से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, मैं अभी ताज़ा एक अनुभव की अपनी बात करता हूँ, उस टॉपिक से ही हमारा आज का टॉपिक निकल के आ जाएगा। मेरा टिकट था, एयर मैं करने वाला था, मुंबई यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी। तो ऐसे ही मन में ऐसे ही चल रहा था कि मतलब मैं बहुत बड़ा कुछ काम करने जा रहा हूँ, मुझे एक फ़िल्म करनी थी मुंबई में, फिल्म लिखने जा रहा था। तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर कि अरे वाह, मतलब कुछ उखाड़ लिया मैंने जीवन में। मैं गया, मैंने बोर्डिंग लिया अपना और अंदर गया। जब टेक ऑफ किया हमारी फ़्लाइट ने, तो धीरे धीरे, विंडो सीट थी मेरी, धीरे धीरे टेक ऑफ हो रहे हैं और नीचे ज़मीन छूटती जा रही है। हमने महसूस किया था कि जहाँ पर हम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से जहाँ से थे, तो बड़ा भोकाल था वहाँ पर, चारों तरफ ये वो सब दुनिया भर के फानूस और ये वो चकाचौंध। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे थे ज़मीन से, सब कुछ नीचे धीरे धीरे रेंगते हुए नज़र आने लगा। और अल्टीमेटली एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे झुक के वहाँ से देखा, थोड़ा सा दूर से विंडो सीट से देखा, तो हमने कहा यार ये तो सब हमें वैसे नज़र आ रहा है जैसे हम नाली में गिजगिजाते हुए कीड़ों को देखते हैं। बिल्कुल सही है। क्या भाग्य ऊपर वाला अगर कहीं से कुछ बैठा होगा, कोई सत्ता होगी चेतना जगत में, कोई ब्रह्मांड, कोई चलायमान जिसको चलाता है, कोई सत्ता ऐसी होगी, तो वो नीचे किसका भाग्य मैनेज करता होगा। ये तो सब गिजगिजा रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। भाई हो सकता है वो दूरबीन से देख रहा हो। कहने का सर मेरा मतलब यह है कि अगर हम ईश्वर के इस ब्रह्मांड के अंश हैं और हमारा भाग्य है, तो क्या ब्रह्मांड का भी कोई भाग्य होता है, या ब्रह्मांड के भाग्य से हमारा भाग्य कनेक्टेड होता है किसी तरीके से, या भाग्य होता है या नहीं होता है? ऐसा है कि आपने दो चीजों को एक साथ मर्ज कर दिया है। ब्रह्मांडली जो शक्ति है जी, जिसको परम सत्ता कहिए, ईश्वर कहिए, वो निराकार है जी। और वो निराकार होकर के अपने आप को लगातार पूरे ब्रह्मांड के साथ संचालित होती रहती है, उसको चलामान रखती है। लेकिन ये ऑटोमेटेड है, इसको कोई बैठ के नहीं चला रहा है। एक प्राकृतिक नियम बने, सब नियमबद्ध है और वो सब चीजें चल रही हैं। जब हम कहीं बहुत बड़े काम में, जैसे आपने बताया एयरपोर्ट में है, तो लगा बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट कर लिया, हम ये करने जा रहे हैं, तो एक पल के लिए ये सोचिए, आकाश गंगा के अंदर अनगिनत सोलर सिस्टम है जो साइंस ने देख लिए हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उन अनगिनत सोलर सिस्टम में एक ये सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम की एक ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के एक छोटे से शहर का एक मैं आदमी हूं। आपका अस्तित्व, आपको अपने अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा कि आप कितने महान हैं। वही फीलिंग थी सर दैट टाइम। आप सोच लीजिए कि कुछ भी नहीं है हम, लेकिन एक छोटे से काम को करते हैं और अहंकार आसमान का पा लेते हैं। अहंकार आसमान, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त हो गया है। जिस तरीके से लोग अपने आप को रखते हैं, तो ऐसा नहीं। इसको हमेशा याद रखिए कि बस ईश्वर ने मुझको निमित्त चुना है। जितने भी छोटे मोटे कार्य उसने अलॉट किए हैं, मैं उसका मैनेजर हूं और मैं उस काम को सुचारू रूप से करूं और उसको समर्पित कर दूं। मैं केवल मात्र निमित्त हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। जिस पल आपका कर्ता भाव चला जाता है, उस पल अहंकार भी चला जाता है। लेकिन यदि आप उस बूंद अपने सब कर्म को उसको समर्पित कर दे, तो स्वयं सागर हो जाए और सागर की शक्ति उसके अंदर आ जाए, तो वो जो करिश्मा होगा वो कुछ और ही होगा। हम सबको अपने आप को सिर्फ एक निमित्त समझना चाहिए कि मेरे कर्मों के प्रतिफल के अनुसार मुझे आज की ये स्थिति परिस्थिति मिली है। जो अच्छी है वो भी मेरी है, जो बुरी है वो भी मेरी है। जो सारी, जो हमारे यहाँ कहावत बहुत अच्छी है कि समय भूमि गोपाल की, जो कुछ इस संसार में सब ईश्वर का है, सब ईश्वर का। ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अगर मेरा होता रहता तो मेरे साथ कुछ जाता, कुछ भी नहीं जाता है।
हम यूं ही शरीर छोड़ करके, जो शरीर जिसके ऊपर इतना अहंकार है ये भी छूट जाता है, और उसके बाद हम यूं ही यहां से निकल लेते हैं, लेकिन अपने कर्मफल ले जाते हैं साथ। जो कर्मफल है वो साथ जाते हैं, वही मेरा भाग्य बनाते हैं। तो इसलिए हर पल ध्यान रहे कि मैं करनहार हूं, वो करावनहार है। उसकी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसने डोर दी है। मान लीजिए सपोज आज आपको मैनेजर बनाया, हम नालायकी करें, बदमाशी करें, चोरी करें, गड़बड़ सड़बड़ करें, उतार देगा कुर्सी से। आपने देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। अपने देश में बहुत बड़े बड़े व्यवसायी जो अपने को बिल्कुल ईश्वर तुल्य समझते थे और एक क्षण में जीरो हो गए। तो वो करावनहार सब चीजों का हिसाब किताब वहां पर है, और वो ऑटोमेटेड है। वो स्वयं कहता है कि मैं कुछ बदल भी नहीं सकता, मैं अकर्ता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में साफ लिखा है, भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, करते तुम हो, फल तुम पाते हो अपने कर्मफल के अनुसार। वो सिस्टम खाली मेरा क्रिएटेड है, कर्मण्येवाधिकार। हाँ, तो ये इसलिए बस अपने अहंकार को शून्य करने का तरीका ये है कि सब कुछ उसको समर्पित कर दो, क्योंकि उसी का है। तुम दो न दो, तो उसका है ही है। तुम एक झूठ का फरेब लिए हो टहल रहे हो, तो मैंने किया, मैं हूं, और है कुछ नहीं। तो इसलिए उसके मैनेजर बन जाओ, तो वो मैनेजरी बहुत ऊंची कर सकता है। अगर उसका सब जागीर उसकी रहेगी तो उसको बढ़ाएगा और उसकी शक्ति मिलेगी। और ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, जब जब आप ईश्वरी शक्ति का आह्वान करके कोई कर्म करते हैं, उसकी लिमिटलेस काम होता है। मेरे साथ तो रोज करिश्मे होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें करिश्मा ना हो, कि मैं देखता हूं कि वो ईश्वर साक्षात करिश्मा करता है। लेकिन आपको उस अहंकार से मुक्त रहना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं सब मेरा है। इसलिए जब जब मैं डिसीजन करता हूँ, आप लोगों के सामने करता रहता हूँ, उस डिसीजन में मैं हर पल बहुत ज्यादा चैतन्य रहता हूँ कि कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होगी तो उस गलती का भागीदार मैं होगा। मालिक कोई और है, उसकी जागीर है, उसने साइनिंग पावर उसने दी है, तभी तो मैं कर पा रहा हूं। तो उस साइनिंग पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उस साइनिंग पावर का जितना है, वो जिसको जो है, जैसा हिस्सा है, उसके अनुसार पूरी न्यायाधीश की कुर्सी में बैठ करके निर्णय करना चाहिए। सर, 2 सवाल और पूछूंगा, संक्षिप्त में आपका उत्तर जानना चाहूंगा। एक तो पहला सवाल मेरा यह है कि विज्ञान भाग्य को मानता है कि नहीं मानता है? क्योंकि मेरी दृष्टि में तो नहीं मानता है, दोनों ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और एक सवाल मैं और आपको कंटिन्यू कर देता हूं, फिर आप उत्तर दे दीजिएगा कि मैं इसको पूरा कर दीजिए पहले जी। ऐसा है कि वो अज्ञानी है जो कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है। जब उनको यही नहीं पता है कि विज्ञान हर चीज का परीक्षण करता है और हर चीज के परीक्षण के बाद उसका निष्कर्ष निकालता है। जो जितने सफल लोग वैज्ञानिक हुए हैं, उन सब ने अपने अंत में पहुंच करके ये महसूस किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वो परम सत्ता ही है जो सब कुछ चला रही है। 2 बड़े बड़े नाम बता देता हूं, स्टीव जॉब्स और अल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों ने कहा ये सब कुछ नहीं है, इस संसार को चलाने वाला सिर्फ प्रेम है, शाश्वत प्रेम, और वही प्रेम इस सब को बांध के रखता है। और यही बात स्टीव जॉब ने कही कि काश मैंने अपने ये दिन लोगों के लिए खर्च किए होते जो मैं नहीं कर पाया, मैं सिर्फ व्यवसाय में ही लगा रहा। तो ये सबको एहसास होता है जो विज्ञान के, और ये आप छोटी सी बात समझिए तो आपको समझ आ जाएगा जी। ये इतना बड़ा संसार ऑटोमेटेड चल रहा है, अब वैज्ञानिक हो सकता है? ये मूर्ख है जो इसको कहते हैं वैज्ञानिक हो सकता है। सब कुछ विज्ञान की एक सीमा है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हमने माइक्रोस्कोप बनाए, दूरबीन बनाई, जो भी चीजें बनाई, उनसे जितना देख पा रहे हैं उसको हम कहते हैं विज्ञान है। उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल आपको दूं कि अगर हम आपसे कहे कोई आदमी कि वायरस और बैक्टीरिया है, आप नहीं देखे, आपके कहाँ है, दिखाओ मुझे। वायरस बैक्टीरिया तो कहीं नहीं है। तो आपके पास जब तक वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो आपको वायरस में और वो नहीं दिखाई देंगे। तो जितनी हमारी क्षमता है मनुष्य की, और जितने हमने आविष्कार की है, जितनी चीजें खोजी है, उसके द्वारा जितना दिखाई दे रहा है,
वो विज्ञान तक लगता है, लेकिन विज्ञान उतना है नहीं, विज्ञान उसके बहुत आगे तक है। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है, क्वांटम मैकेनिक्स खुल रही है, जी और ऊर्जा दोनों का समिश्रण दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, उसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है। लेकिन रिसर्च है ना, इसका मतलब था पहले से, तभी रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब कुछ वैज्ञानिक है, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है सब वैज्ञानिक है। लेकिन अब विज्ञान को आध्यात्म की भाषा में लोगों को समझाने के लिए बताया गया, उसके तमाम कोरिलेशन नहीं एक्सप्लेन किए गए, क्योंकि सामान्य जनता के लिए उन एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया ऐसा ऐसा जीवन जियो और खुश रहोगे, जीवन को सफल बनाओगे। तो लेकिन वो सब वैज्ञानिक है। आज आप देख रहे हैं कि सारी वेद पुराण सब के बारे में रिसर्च हो रही है कि ये सब वैज्ञानिक है, सारे के सारे श्लोक जितने सब वैज्ञानिक है। जो हमारी मंत्र हैं उन पर रिसर्च हो रही है, तो उनका पाया जा रहा है कि हमारे नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ स्ट्राइक करते हैं और कैसे कैसे हमको चेतना प्रदान करते हैं, वो सब कुछ रिसर्च हो रही है। 7 सुर, हाँ सारे चक्र हैं, 7 सुर हैं, सब कुछ 7 रंग हैं, वो सारे के सारे हमारे जगह काम कर रहे हैं। तो ये रिसर्च तो हो रही है, जितनी पहुंच गई है उसको वैज्ञानिक करें, नहीं पता है उसको अवैज्ञानिक करें। अवैज्ञानिक वही कहेगा जो बिल्कुल भी अवैज्ञानिक होगा। तो दर्शकों, हमें अगर कोई सामान्य चीज देखनी है तो उसके लिए सामान्य नजर चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई विशिष्ट और सूक्ष्म चीज देखनी है तो हमें उसके लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण चाहिए, और वही दृष्टिकोण है चेतना का विज्ञान। डॉक्टर आमोस सचान जी का जो दृष्टिकोण है हमें उसी तरफ इशारा करता है। डॉक्टर साहब, आपकी नजर से हम बहुत सारी चीजों को एक और पॉइंट में रहस्य है जी, उसको आज उद्घाटित कर ही देता हूं। जी। बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की आवश्यकता है, हम ही सब कुछ है। ऐसे बहुत सारे एथिस्ट हो गए हैं जो कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। उनको अपने बारे में नहीं पता है, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। मैं कोई ईश्वर की अवधारणा को नहीं कोई क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये तो मैं जानूं। मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हूं, उस करंट के अंदर चेतना समाहित है, कॉन्शसनेस समाहित है। तो जो चेतना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है वही मैं हूं, ये आत्मा है। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है और उसके अंदर सामूहिक चेतना समाहित है। तो ये हम हैं। तो अब इसको कोई आदमी कहता है कि नहीं ऐसा ऐसा कैसे है और ये तो कुछ नहीं, उसको एक बार बिजली का करंट टच करने के लिए बता दीजिए, कुछ दिखाई दे नहीं, बिजली कहाँ है बिजली? जब टच करते हैं तो पता चलता है, तब पता चलता है कि हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है और ये करंट मारती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी पूरा करंट प्रवाहित होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जंक्शन से ओरिजिनेट होता है और पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में जा प्रवाहित होता है, और वही हमको जीवित रखता है। अब इसको समझने के लिए उनको नहीं समझ आता है, तो ये समझ की कमी हो सकती है। अन्यथा ये सब कुछ वैज्ञानिक है, कुछ भी अवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता इस प्रकृति में। तो दर्शकों, अगर हमें कोई सामान्य चीज को देखना है तो हमें सामान्य दृष्टि चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें सूक्ष्म और विशिष्ट चीज को देखना है, उस पर नज़र रखनी है, तो हमें विशिष्ट नज़र चाहिए, विशिष्ट दृष्टिकोण चाहिए, और यही दृष्टिकोण है डॉक्टर आमोस सचान का। और हमारा जो शो है, आप सर ने जो अभी लास्ट में बताया कि चेतना का विज्ञान, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जहां पर चेतना और विज्ञान दोनों एक ही धरातल पर आकर मिलते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में जिस तरीके से सर आपने मर्म जो समझाया है, बहुत ब्रीफिंग करी है, वो कमाल की है, और वो निश्चित रूप से ये अनुभव से ही आ सकती है। ना तो ये चीज़ें रटने से आ सकती हैं, ना किताबें पढ़ने से आ सकती हैं। ये जब आमद होती है, कोई ईश्वरीय प्रकाश कहीं कौंधता है, तो ये तभी पैदा हो सकती हैं चीज़ें। तो इतनी विशिष्ट चीज़ों को एक विशिष्ट नज़रिए के साथ में हम सबके साथ शेयर करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुखातिब होंगे और बात करेंगे एक नए विषय पर। हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी जिज्ञासा, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल आपकी तरफ है, तो हमारी
जो पॉडकास्ट में आखिरी में हम एक नंबर सर का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देते हैं, उस नंबर पर आप अपने सुझाव, अपनी सलाह, अपनी जिज्ञासाओं को सर के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ आप उनका समाधान ले सकते हैं। सर, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार।